हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं शिवकांत मीना आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवकांत बायोलॉजी में, जहां आज अपना बेसिक बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 है एवं लेक्चर नंबर पहला एवं लेक्चर नंबर दूसरा हमने पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमने सीखा था कि बेसिक बायोलॉजी क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है। इन सभी चीज़ की डिटेल हमने फर्स्ट लेक्चर में ली थी। सेकंड लेक्चर में हमने सीखा था जीवों का वर्गीकरण, यानी कि जीव जगत का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, यानी कि जीवों को किस तरह, पेड़ पौधों को किस तरह, सूक्ष्म जीवों को किस तरह समूह में रखा गया है। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम जानेंगे टैक्सोनॉमी हायरार्ची क्या है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए सीधा चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ, जिसमें अपना फर्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमी हायरार्ची क्या है, जिसका फर्स्ट पॉइंट है जीवों को छोटे से बड़े समूहों में व्यवस्थित करने की क्रमबद्ध व्यवस्था को टैक्सोनॉमी हायरार्ची कहते हैं। यानी कि जीवों को, यानी कि पेड़ पौधों जंतुओं को छोटे समूह से बड़े समूह की तरफ एक लाइन में व्यवस्थित करना, एक क्रम वाइज व्यवस्थित करना ही टैक्सोनॉमी हायरार्ची कहलाती है। जैसे कि इसका क्रम क्या है, सबसे पहले आती है स्पीसीज, जिसको हम बोलते हैं जाति। उसके बाद आता है जीनस, जिसको हम बोलते हैं वंश। उसके बाद आती है अपनी फैमिली। उसके बाद आती है फैमिली, जिसको हम बोलते हैं कुल। उसके बाद आता है ऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं गण। उसके बाद आता है क्लास, जिसको हम बोलते हैं वर्ग। उसके बाद आता है फाइलम, उसको हम बोलते हैं संघ। उसके बाद आता है किंगडम, जिसको बोलते हैं हम जगत। आशा है आप सभी को ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तीसरा पॉइंट है, यह बायोलॉजी की ऑर्गेनिज्म को व्यवस्थित तरीके से समझने का महत्वपूर्ण तरीका है। यानी कि ये जो 7 स्टेप हैं, ये अपनी बायोलॉजी को एक क्रमबद्ध तरीके से समझने का तरीका है, जिसमें सबसे पहले आती है अपनी नीचे जाति, जाति के बाद वंश, वंश के बाद कुल, कुल के बाद गण, गण के बाद वर्ग, वर्ग के बाद संघ, संघ के बाद जगत। इस तरीके से संपूर्ण जीव जगत को 7 स्टेपों में या 7 श्रेणियों में बांटा गया है। अब चलते हम नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी हायरार्ची की आवश्यकता क्यों है। यानी कि ये जो हमने क्रमबद्ध तरीके से जीव जगत को बांटा है, इसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। जिसका फर्स्ट पॉइंट है, दुनिया में बहुत सारे प्रकार के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जीव जंतु। यानी कि अपनी पृथ्वी पर बहुत से जीव जंतु पाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, हर जीव को अलग अलग याद करना कठिन है। यानी कि इतने जीव पाए जाते हैं, अभी तक खोज के अनुसार 7.2 मिलियन जीव धरती पर पाए जाते हैं, जिनकी अलग अलग याद करना बहुत कठिन है। पॉइंट नंबर 3, समान कैरेक्टरिस्ट वाले ऑर्गेनिज्म को अलग अलग लेवल पर ग्रुप किया जाता है। यानी कि इस पॉइंट का मतलब है कि समान लक्षणों वाले जीवों को अलग अलग समूहों में या अलग अलग लेवल पर रखा जाता है। टैक्सोनॉमी हायरार्ची का फ़ायदा क्या है। इसका फ़ायदा ये है कि सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि इससे स्टडी आसान हो जाती है। यानी कि जीवों का जो अध्ययन है वह आसान हो जाता है। दूसरा फ़ायदा क्या है, आइडेंटिफिकेशन आसान। यानी कि जीवों का अध्ययन आसान होगा तो जीवों की पहचान भी आसानी से हो जाएगी। उसके बाद अपना नेक्स्ट फ़ायदा क्या है, रिलेशनशिप समझना आसान हो जाता है। यानी कि
अध्ययन सबसे पहला फायदा है, जीवों का अध्ययन आसान हो जाता है। उसके बाद जीवों को पहचानना आसान हो जाता है। उसके बाद जीवों के बीच संबंध क्या है उसको जानना आसान हो जाता है। इसलिए हम टैक्सोनॉमी हायरार्ची की आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात करेंगे टैक्सोनॉमी कैटेगरी क्या है। क्लासिफिकेशन में जिस लेवल या रैंक पर ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है उसे टैक्सोनॉमी कैटेगरी कहते हैं। यानी कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं जीवों का, तो वहाँ पर जिस लेवल पे या जिस रैंक पर यानी कि जिस लेवल पर या जिस रैंक पर ऑर्गेनिज्म यानी कि जीवों को रखते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमी कैटेगरी बोलते हैं। स्पीसीज, जीनस एवं फैमिली सभी टैक्सोनॉमी कैटेगरी हैं। यानी कि स्पीसीज हुआ, जीनस हुआ, फैमिली हुआ, ऑर्डर हुआ, किंगडम हुआ, फाइलम हुआ, ये सभी जो 7 स्टेप हैं, ये 7 स्टेप ही 7 रैंक हैं। इनको ही 7 लेवल बोलते हैं, इनको ही 7 श्रेणियाँ बोलते हैं। तो आशा है आप सभी को यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्पीसीज। स्पीसीज का मतलब होता है जाति। यानी कि अब हम बात करेंगे कि जाति क्या होती है। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात तो कल आपने सीखी थी कि जाति जीव जगत की क्या है, मूल इकाई। यानी कि जैसे मानव की मूल इकाई क्या है, कोशिका, उसी तरह संपूर्ण जीव जगत की मूल इकाई जाति है। स्पीसीज क्लासिफिकेशन की सबसे बेसिक और छोटी प्रमुख यूनिट है। जो पॉइंट मैंने आपको कुछ देर पहले बोला था वही इसमें पहला पॉइंट है। यानी कि सबसे सामान्य एवं सबसे छोटी प्रमुख इकाई जाति है। ऐसे ऑर्गेनिज्म का समूह जो सामान्य परिस्थितियों में रिप्रोडक्शन करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकते हैं, स्पीसीज कहलाता है। इसमें इस पॉइंट का मतलब ये है कि ऐसे जीवों का समूह जो सामान्य परिस्थिति में रिप्रोडक्शन करके यानी कि जनन करके, अब जनन क्या होता है इसकी जानकारी आपको संपूर्ण एक लेक्चर में दूंगा मैं आपको। अभी फिलहाल में आप इतना समझ लो, जनन का मतलब होता है संतति पैदा करना। तो जीवों का समूह किसी सामान्य परिस्थिति में अपनी संतति उत्पन्न कर सकता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, जाति बोलते हैं। उदाहरण के लिए होमोसेपियंस यानी कि ह्यूमन। होमोसेपियंस ह्यूमन का यानी कि मानव का वैज्ञानिक नाम है। इसलिए हमको याद रखना है, कोई भी आपसे पूछ ले कि मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है तो क्या बोलोगे आप, होमोसेपियंस। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जिसका नाम है जीनस यानी कि वंश। अब वंश किसे बोलते हैं, तो वंश जाति से ऊपर का स्टेप है जिसको हम वंश के नाम से जानते हैं। समान कैरेक्टरिस्टिक वाली क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज का समूह जीनस कहलाता है। इस लाइन का मतलब ये है कि समान लक्षणों वाली जातियों के समूह को वंश कहते हैं। अब मैं आपको एक सीधी सी बात में समझाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले क्या होती है, हम जाति के बाद जब एक या एक से अधिक जाति जिनके समान लक्षण हैं, समान उनका कैरेक्टर है, उन सभी को 5-4 समूहों में या फिर 8-10 समूहों में, तो जातियों के समूह को मिला के जिनके लक्षण समान होते हैं उनको हम किस में रखते हैं, वंश में। तो एक या एक से अधिक, तो 2 या 2 से अधिक जातियों के समूह को क्या बोलते हैं, वंश। एक जीनस में एक या अधिक रिलेटेड स्पीसीज
हो सकती हैं, यानी कि एक वंश में एक या एक से अधिक जातियां हो सकती हैं। उदाहरण के लिए होमो एक जीनस है, होमो सेपियंस यानी कि ह्यूमन। मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, जिसमें होमो क्या है, होमो एक वंश है, सेपियंस क्या है, सेपियंस एक जाति है। यानी कि सेपियंस नाम की जाति होमो वंश के अंतर्गत आती है। इसलिए कोई आपसे पूछे कि मानव का वंश क्या है, तो इसका सही उत्तर है होमो। कोई आपसे पूछे मानव की स्पीशीज क्या है, तो इसका सही उत्तर है सेपियंस। आशा है आप सभी को यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब हम चलते हैं तीसरे स्टेप की तरफ, जिसका नाम है फैमिली। अब हम बात करेंगे कि फैमिली क्या होती है। तो फैमिली अपने 7 स्टेपों में से तीसरा स्टेप है। ये स्टेप हम छोटे से बड़े की तरफ चलते हैं, यानी कि सबसे छोटा क्या हुआ, जाति, जाति से बड़ा क्या हुआ, वंश, तो वंश से बड़ा क्या होगा, ये फैमिली। फैमिली को क्या बोलते हैं हिंदी में, कुल। रिलेटेड जेनेवा का समूह फैमिली कहलाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि वंशों के समूहों को फैमिली कहते हैं। जातियों के समूह को क्या बोलते हैं, वंश। वंशों के समूह को क्या बोलते हैं, फैमिली। फैमिली यानी कि कुल। यह जीनस से बड़ा क्लासिफिकेशन लेवल है, यानी कि ये जो लेवल है तीसरे नंबर का है, तीसरे नंबर का है, तो वंश से बड़ा है एवं जाति से दुगना बड़ा है। यानी कि सबसे छोटा क्या है, जाति, उसके बाद उससे जाति से बड़ा लेवल कौन सा है, वंश, वंश से बड़ा लेवल कौन सा है, कुल। आशा है आप सभी को यहाँ तक की यानी कि फैमिली तक की बात समझ में आई होगी। सबसे पहला स्टेप क्या है, जाति। जातियों के समूह को क्या बोलते हैं, वंश। वंश के समूह को क्या बोलते हैं, फैमिली। फैमिली का मतलब कुल। ठीक है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यानी कि फोर्थ स्टेप की तरफ, जिसका नाम है ऑर्डर। ऑर्डर यानी कि गण। गण क्या होता है, यानी कि ऑर्डर। तो रिलेटेड फैमिलीज को मिलाकर ऑर्डर बनाया जाता है, यानी कि 2 या 2 से अधिक फैमिलियों के समूह को क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर। ऑर्डर मतलब गण, यानी कि गण के अंदर 2 या 2 से अधिक फैमिली आती है। ठीक है ना, ठीक है। ऑर्डर फैमिली से ऊपर का टैक्सोनॉमिक लेवल है। ठीक है ना, ठीक है। क्रम सबसे पहले क्या आएगा, स्पीसीज, उसके बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर। अब मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। सबसे पहले आएगा जाति, जाति के बाद वंश, वंश के बाद कुल, कुल के बाद गण। ठीक है ना। जो जीव सामान्य परिस्थितियों में जनन कर सकते हैं उनको बोलते हैं जाति। जातियों के समूह को क्या बोलते हैं, वंश। वंश के समूह को क्या बोलते हैं, कुल। कुल के समूह को क्या बोलते हैं, गण। ठीक है ना। ये अपने हो गए 4 स्टेप कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप, जिसका नाम है क्लास। क्लास, क्लास का मतलब क्या होता है, वर्ग। वर्ग क्या होता है उसको हम जानते हैं। रिलेटेड ऑर्डर्स को मिलाकर क्लास बनती है, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक गण मिलते हैं तब जाके एक क्लास का निर्माण होता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक ऑर्डर मिलकर एक क्लास यानी कि वर्ग का निर्माण करते हैं। यह ऑर्डर से बड़ा और फाइलम से छोटा लेवल है, यानी कि क्लास जो है ऑर्डर एवं फाइलम के बीच का लेवल है। फाइलम इससे ऊपर आता है, ऑर्डर इससे नीचे आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, जिसका नाम है फाइलम। तो फाइलम क्या होता है, रिलेटेड क्लासेज को मिलाकर फाइलम बनाया जाता है, यानी कि संबंधित वर्गों को मिलाकर एक फाइलम बनाया जाता है, यानी कि एक संघ बनाया जाता है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, फाइलम बोलते हैं। जैसे कि एनिमल क्लासिफिकेशन में फाइलम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, यानी कि जब अपन जानवरों का
या जीव जंतुओं का क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें फाइलम यानी कि संघ का बहुत इम्पोर्टेंट इसकी भूमिका है। उदाहरण के लिए ह्यूमन्स किस फाइलम में आता है? ह्यूमन आता है अपन के कॉर्डेटा फाइलम में। यानी कि हम सभी मानवों का अगर कोई आपसे पूछे कि संघ क्या है या फाइलम क्या है तो उसका जवाब होगा कॉर्डेटा। कॉर्डेटा क्या होता है, इस कॉर्डेटा में कौन कौन आते हैं, इन सभी की डिटेल हम आगे के आने वाले लेक्चरों में विस्तार से जानेंगे। इसलिए इन 30 दिनों की बेसिक बायोलॉजी की सीरीज के साथ जुड़े रहें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक भी करें, जिससे कि हमको मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि मैं आपको बहुत अच्छे एवं बहुत आसान भाषा में अच्छे कंटेंट लेके आऊँगा। एवं इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि जो लोग साइंस से डरते हैं या जिनको बायोलॉजी पढ़ने से या फिजिक्स पढ़ने से या केमिस्ट्री पढ़ने से डर लगता है, उन सभी के लिए ये चैनल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम आपकी भाषा में बायोलॉजी को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को बिल्कुल जीवो से लेके नहीं, बिल्कुल कंपटीशन लेवल तक, जैसे कि नीट हुआ, बीएससी नर्सिंग हुआ, पैरामेडिकल हुआ एवं अदर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी हम इन 30 दिनों में कंप्लीट बायोलॉजी का बेस बनाएंगे। उसके बाद हम आगे जो भी लेक्चर आएंगे उन सभी की डिटेल या नोटिस आप सभी को दे देंगे। तो इसलिए आप से जुड़े रहें एवं इन 30 दिनों में आप अपने बायोलॉजी के बेसिक को कंप्लीट कर सकते हैं इन 30 लेक्चरों से। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, जो कि अपना फाइनल स्टेप है, जिसका नाम है किंगडम। किंगडम को क्या बोलते हैं? जगत। तो जगत क्या होता है, इसकी नॉलेज अब हम जानेंगे। रिलेटेड फाइला का बड़े ग्रुप्स को सबसे बड़े प्रमुख क्लासिफिकेशन लेवल में रखा जाता है, जिसे किंगडम कहते हैं। यानी कि संघों के समूह को या फाइलम के समूह को क्या बोलते हैं? हम किंगडम बोलते हैं। ठीक है ना। उदाहरण के लिए ह्यूमन यानी कि मानव का किंगडम कौन सा है? एनिमल। तो हम किस में आते हैं? एनिमल किंगडम में आते हैं। एनिमल या जिसको हम बोलते हैं एनिमिलिया भी बोलते हैं। किंगडम हायरार्ची का बहुत ऊपर का मैच्योर लेवल है। यानी कि सबसे ऊपर का लेवल कौन सा है? किंगडम। सबसे नीचे का लेवल कौन सा है? स्पीसीज। स्पीसीज को क्या बोलते हैं हिंदी में? जाति। किंगडम को हिंदी में क्या बोलते हैं? जगत। अब हम एक पूरी टैक्सोनॉमी हायरार्ची को एक नज़र में देखते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण क्रम क्या है? सबसे पहले स्पीसीज के बाद जीनस के बाद फैमिली के बाद ऑर्डर के बाद क्लास के बाद फाइलम के बाद किंगडम। ये अपने 7 क्रम हैं। हिंदी में जाति के बाद वंश के बाद कुल के बाद गण के बाद वर्ग के बाद क्लास, वर्ग के बाद संघ के बाद जगत। ट्रिक, अब इसको याद करने की ट्रिक क्या है? SGFOCPK। S मतलब स्पीसीज, G मतलब जीनस, F मतलब फैमिली, O मतलब ऑर्डर, C मतलब क्लास, P मतलब फाइलम, K मतलब किंगडम। आशा है आप सभी को ये 7 स्टेप या 7 लेवल समझ में आए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है हायरार्ची को कैसे समझें, यानी कि इसको समझने का तरीका क्या है। तो स्पीसीज से लेके किंगडम तक ऊपर जाने पर ऑर्गेनिज्म की संख्या बढ़ती है। यानी कि जैसे हम जाति से लेके जगत की तरफ जाएंगे तो जीवों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। ग्रुप बड़ा होता जाता है, यानी कि जो समूह हैं वह बड़े होते जाते हैं। जैसे कि सबसे छोटा जाति से बड़ा जीनस से बड़ा फैमिली से बड़ा ऑर्डर से बड़ा
क्लास, क्लास से बड़ा फाइलम, फाइलम से बड़ा किंगडम। इस तरीके से जगत बढ़ते जाते हैं। इस तरीके से ग्रुप यानी कि समूह बड़ा होता जाता है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक कंपैटिबिलिटी कम स्पेसिफिक होती जाती है, यानी कि समान जो लक्षण होते हैं वह तो घटते जाते हैं एवं जीवों की संख्या बढ़ती जाती है। सबसे छोटा सबसे बड़ा, ठीक है ना, सबसे छोटा क्या है? स्पीसीज, सबसे बड़ा क्या है? किंगडम, ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट। मानव का किंगडम क्या है? एनिमेलिया, यानी कि मानव एनिमेलिया जगत में आता है। मानव का फाइलम क्या है? कॉर्डेटा, यानी कि मानव कॉर्डेटा संघ में आता है। मानव का क्लास क्या है? मैमेलिया, यानी कि मैमेलिया वर्ग में मानव आता है। उसके बाद ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है अपन का प्राइमेटा। नेक्स्ट है फैमिली। तो कोई आपसे पूछे मानव की फैमिली क्या है, तो मानव की फैमिली है होमोनिडीज। उसके बाद आता है जीनस यानी कि वंश। तो कोई पूछे आपसे मानव का वंश क्या है, तो मानव का वंश है होमो। उसके बाद आता है लास्ट में स्पीसीज यानी कि मानव की जाति। तो मानव की जाति क्या है? सेपियंस, यानी कि होमो सेपियंस। इस तरीके से एक कंप्लीट ह्यूमन की टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन होता है। ह्यूमन क्लासिफिकेशन को याद करें एक लाइन में, जैसे कि एनिमेलिया, एनिमेलिया के बाद कॉर्डेटा, कॉर्डेटा के बाद मैमेलिया, मैमेलिया के बाद प्राइमेट, प्राइमेट के बाद होमोनिडीज, होमोनिडीज के बाद होमो, होमो के बाद होमोसेपियंस। इस तरह ऊपर से लेके नीचे तक याद करने का तरीका है, जिसमें सबसे ऊपर क्या आता है? एनिमल, एनिमल से जिसमें सबसे ऊपर क्या आता है? एनिमेलिया, एनिमेलिया से नीचे आता है कॉर्डेटा, कॉर्डेटा से नीचे आता है मैमेलिया, मैमेलिया से नीचे आता है प्राइमेट, प्राइमेट के नीचे आता है होमोनिडीज, होमोनिडीज के नीचे आता है होमो, होमो के नीचे आता है होमोसेपियंस, यानी कि होमोसेपियंस क्या है? जाति, एवं एनिमेलिया क्या है? जगत। जगत से लेके जाति तक याद करने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। ह्यूमन की क्लासिफिकेशन को समझने से पूरी हायरची आसानी से समझ में आती है, ठीक है ना। ठीक है, अब हम बात करेंगे साइंटिफिक नेम, यानी कि वैज्ञानिक नाम। हर ऑर्गेनिज्म को एक स्टैंडर्ड साइंटिफिक नेम दिया जाता है, यानी कि प्रत्येक जीव को एक विशिष्ट वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। इससे अलग अलग लैंग्वेज में होने वाली कन्फ्यूजन कम होती है, यानी कि इस वैज्ञानिक नाम देने से भाषाओं का कन्फ्यूजन कम हो जाता है। उदाहरण के लिए होमोसेपियंस, यह ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। अब हम समझेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है। किसी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम में सामान्यतः दो शब्द होते हैं, जिसमें बाई, बाई का मतलब होता है टू, टू यानी कि दो। नोमियल, नोमियल का मतलब होता है नेम, नेम मतलब नाम। बाई नोमियल जिसका मतलब होता है दो नाम, यानी कि किसी भी जीव का वैज्ञानिक नाम लिखते समय उसमें दो नाम जोड़े जाते हैं, इसलिए इसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर कहा जाता है। उदाहरण के लिए होमो सेपियंस, यानी कि होमो सेपियंस में होमो क्या है? तो होमो तो अपना वंश है, एवं सेपियंस, सेपियंस अपनी क्या है? जाति। इस तरीक़ा से मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस बनता है। साइंटिफिक नेम लिखने के नियम। अब वैज्ञानिक नाम लिखने के कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के आधार पर प्रत्येक जीव जंतुओं का वैज्ञानिक नाम लिखा जाता है, जिसमें रूल 1 है, पहला शब्द जीनस का नाम होता है, यानी कि वैज्ञानिक नाम लिखते समय जो पहला शब्द आता है वह शब्द जीनस यानी कि वंश का नाम होता है। जैसे होमोसेपियंस में पहला शब्द क्या है? होमो, तो होमो
शब्द किसका है? वंश का शब्द है। रूल नंबर 2, दूसरा शब्द स्पेसिफिक एपिथेट होता है, यानी कि दूसरा शब्द विशेष जाति का होता है। जैसे कि मानव में होमो सेपियंस, जैसे कि मानव का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, जिसमें होमो क्या है? जीनस यानी कि वंश, सेपियंस क्या है? सेपियंस दूसरा शब्द है जो कि एक सेपियंस जाति को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मानव की जाति है। रूल नंबर 3, जीनस का पहला लेटर कैपिटल होता है, यानी कि वैज्ञानिक नाम लिखते समय वंश का जो पहला शब्द होता है वह क्या होता है? कैपिटल। कैपिटल यानी कि बड़ा, यानी कि जैसे इसमें लिखा है होमो सेपियंस, तो होमो सेपियंस में होमो का एच बड़ा है, बाकी सब अक्षर या बाकी सब वर्ड्स छोटे हैं। रूल नंबर 4, दूसरा शब्द सामान्यतः स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, यानी कि पहला शब्द कैपिटल लेटर में लिखा जाता है एवं बाकी के दूसरे शब्द स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। अब हम बात करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया, यानी कि द्विपद नाम पद्धति किसने दी? कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले द्विपद नाम पद्धति दी, यानी कि दो पदों में नाम लिखने का तरीका एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम कैरोलस लीनियस था, उन्होंने दिया था। कैरोलस लीनियस को आधुनिक टैक्सोनॉमी का महत्वपूर्ण प्लानर कहा जाता है, ठीक है ना। उन्होंने साइंटिफिक नेमिंग एवं क्लासिफिकेशन को व्यवस्थित रूप देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।